गाइस क्लास 12th पॉलिटी में कोल्ड वॉर का छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कहाँ शेयर किया था। मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे। आई होप आप लोगों ने सबने इंस्टाग्राम फॉलो करा और देखा होगा कि कोल्ड वॉर क्या होती है। इट इज द आइडियोलॉजिकल वॉर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। क्लियर? ये एक बैटलफील्ड में जाके लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं थी। दिस इज द वॉर विच इज डन टू गेन द पावर। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, सुपर पावर बनने की होड़ में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। अब दो ग्रुप बन चुके थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो आपका पूरा जो सिस्टम था वो दो पावर ब्लॉक में बढ़ गया। तो दो पावर ब्लॉक के अगर हम नेम मेंशन करें तो एक पावर ब्लॉक था आपका जिसमें था आपका वेस्टर्न अलायंस और एक था ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस की ग्रुपिंग की मैं बात करूंगी तो वेस्टर्न अलायंस में हमारे पास कौन कौन थे? नाटो, सेंटो, सीटो का कंसेप्ट था आपके पास। और ईस्टर्न अलायंस की बात करेंगे तो ईस्टर्न अलायंस में हमारे पास था वार्सो पैक्ट। नाटो का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म। अब नाटो जिस ऑब्जेक्टिव से नाटो हमारे सामने मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द यूएसए एंड द अलायंस कंट्री। अलायंस मतलब जो उसकी दोस्त है उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि अटैक ऑन वन विल बी कंसीडर्ड एट अटैक ऑन अदर। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि नाटो में कितनी कंट्रीज थी जब नाटो बनाया गया, कितनी कंट्रीज थी? इनकी आइडियोलॉजी थी कि अगर आप किसी भी एक कंट्री पे अटैक करते हो तो माना जाएगा वो ओवरऑल सारी कंट्री पे अटैक है और सब कंट्री कंबाइंड होकर फिर एक तरीके से उसका बदला लेंगी। सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा समझते हैं। एंड देन देयर इज आपका मतलब ईस्टर्न अलायंस जिसमें आपका वार्सो पैक्ट बोला जाता था। वार्सो पैक्ट बनाया क्यों गया था? वो नाटो के इंपैक्ट को काउंटर करने के लिए कि नाटो अगर कुछ हमारे अगेंस्ट प्लान पॉलिसी बनाएगा, वॉर से रिलेटेड सिचुएशन क्रिएट करेगा तो हम उसे काउंटर करेंगे। सो दिस इज द टू पावर ब्लॉक। क्लियर? वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस जिसमें आपको नाटो और वार्सो पैक्ट वगैरह के बारे में बात करनी थी। तो दिस इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मीनिंग एंड देन आपका हो गया क्या, दो पावर ब्लॉक में कैसे जो वर्ड था वो बढ़ गया था। इसके बाद हमने देखा कि ये जो क्यूबन जो आपका पूरा वर्ड था ये एक तरीके का कोल्ड वॉर था, कभी भी प्रॉपर वॉर में नहीं चेंज हुआ। दोनों कंट्री ने बहुत वाइजली ये डिसीजन लिया कि हम लोग वॉर नहीं करेंगे बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है वर्ल्ड वॉर एंड होने के टाइम पे यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब अटैक करा था दैट वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव। बहुत लोग मरे, जान माल सब चीजों का नुकसान हुआ। तो दैट्स वाई ये सोचा गया था कि आगे ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड वॉर लाइक नहीं आनी चाहिए बिकॉज सब कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है। आप अटैक करोगे, सामने से भी अटैक होगा, इस तरीके से तो पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाना है ना लड़के। तो हमें कुछ ऑप्शन सोचना चाहिए। तो दैट्स वाई इन दोनों कंट्री ने कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश की। बट हाँ, बीच में ऐसा बहुत बार हुआ कि लगा कि इनके बीच में वॉर क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा ही एक इंस्टेंस था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो आपकी बुक में बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया है। तो व्हाट वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? बेसिक आइडियोलॉजी देखेंगे। क्यूबा जो है इट इज अ प्लेस नियर अमेरिका, मतलब आपकी यूएसए के पास है। और वहीं इसकी दोस्ती जो थी वो आपकी यूएसएसआर से बहुत अच्छी थी। तो यूएसएसआर ने किया क्या? यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी कुछ मिसाइल प्लेस करने की सोची कि कभी फ्यूचर में अगर वॉर लाइक सिचुएशन होगी या लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो यहाँ यूएसएसआर से अटैक करना और सामान पहुंचा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स वाई यूएसएसआर ने अपना कुछ वेपन्स वगैरह मिसाइल्स सोचा क्यूबा में प्लेस कर दे सो दैट क्यूबा से हम इजीली अटैक कर पाएंगे। तो ये चीज यूएसए को पता चल गई एंड देन यूएसए ने इन बिटवीन ही उसको स्टॉप कर दिया। तो यही कंसेप्ट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे से जाना जाता है। देखो मैं शॉर्ट में एक बार रिवाइज ही करा रही हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ। बहुत डिटेल में किसी और वीडियो में या नोट्स बना के आप लोगों को चीजें कवर करूंगी। यहाँ पे जस्ट मैं आप लोगों को रिकॉल करा रही हूँ चैप्टर के बारे में। क्लियर? तो यूएसए यूएसआर दो पावर ब्लॉक बन गए हैं। अब इसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहा? इंडिया ने किसको ज्वाइन करा? नाटो वगैरह को ज्वाइन करा या फिर आपके वार्सो पैक्ट को ज्वाइन करा? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इंडिया ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया। इंडिया के उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। वहां पे हमने कहा ना हम आपका सपोर्ट करेंगे ना हम आपका, हम तो अभी भी आजाद हुए हैं। अगर हम किसी को भी एक को फेवर कर दें तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। सो इसमें इंडिया ने एक मिडवे निकाला। इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम बनाया जिसके 5 फाउंडर मेंबर थे। आपकी बुक में क्लियरली पांचों के नाम मेंशन है। जस्ट मुझे आप कमेंट करके बताएंगे उन पांचों के नाम क्या थे। ठीक है, जस्ट शॉर्ट में मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करा रही हूँ एक बार, तो आपको एक जगह रिकॉल हो जाएगा। देन अगेन आप चाहेंगे तो डिटेल में भी हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो नैम साइन किया इंडिया ने और टोटल और भी इसके टोटल 5 फाउंडर मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इंडिया का स्टैंड था। अब नैम के लिए ये बोला जाता है कि एक सही डिसीजन भी था क्योंकि आप आजाद हुए हो, आप स्टैंड किसी के साइड ले लेते तो प्रॉब्लम रहती उस टाइम पे। बट ये गलत मतलब नेगेटिव भी था इस डिसीजन में बिकॉज इंडिया का स्टैंड क्लियर नहीं था। आप एक बार को बोल रहे हो हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, वहीं रशिया से आपकी जो एली है वो देखने को मिल रही है। तो दैट्स हाउ नाम के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव भी यहाँ पे हमारे पास थे। इसके अलावा एक था NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये क्या था? ये ऑर्डर बेसिकली बनाया गया था, अगर शॉर्ट में पूछे, LDC के लिए, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए। होता क्या था
कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज होती थी, डेवलप कंट्री होती थी, ये आपस में ट्रेड कर लेते थे, प्रॉस्पर कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बट वहीं इसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी लीस्ट डेवलप कंट्री को, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अमाउंट नहीं है, वो उतना ट्रेड नहीं कर पाती थी। सो दैट्स वाई NIEO के थ्रू बोला गया कि हम लीस्ट डेवलप कंट्री को भी लिबर्टी देंगे, फ्रीडम देंगे कि जितने उनके रिसोर्सेज हैं, जो भी लीस्ट डेवलप कंट्री का रिसोर्सेज है उस पर उन्हीं का राइट है, कोई भी बाहर से आके उनके रिसोर्सेज को क्या नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। प्लस लीस्ट डेवलप कंट्रीज को भी मौका दिया जाएगा टू ट्रेड एंड टू एक्सप्लोर, सो दैट वो भी डेवलप कर सके। सो ये कुछ टॉपिक थे, लाइक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, व्हाट इज कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर 2 पावर ब्लॉक में कैसे बटा, कोई कंट्री किसी और कंट्री को कैप्चर क्यों करती है, ताकि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सके, उसको रिसोर्स ज्यादा मिल सके, वो अर्न ज्यादा कर सके, दिस इज द रीजन। नैम क्या था, नाटो और वार्सो पैक्ट वगैरह का कंसेप्ट 2 पावर ब्लॉक में क्या था, NIEO का कंसेप्ट क्या था, ये सब इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना है, एंड अब तक आप लोगों ने आई गेस पढ़ भी लिया होगा। सो दिस इज अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। ओके, इफ यू वांट द डिटेल let me know, I'll try to make more such video, quick recap की तरह तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो बना के मैं डालती रहूंगी। एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑफ द डिटेल सिलेबस, देन हम कोशिश करते हैं कुछ हम डिटेलिंग के लिए भी कर सके। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम अभी बस सोशियोलॉजी कवर कर रहे हैं, पॉलिटी में बहुत डिटेल चीजें नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल स्टूडेंट आर सेइंग कि पॉलिटी का भी कुछ कंटेंट आप लोगों को चाहिए, तो आई विल ट्राई टू मेक मोर सच वीडियो। इस तरीके से क्विक रिकैप करके सारे चैप्टर तो रिवाइज कर ही लेंगे 10-10 मिनट में, बाकी और भी डिटेल कंटेंट के लिए कुछ प्लान करते हैं, जस्ट आप लोगों के रिस्पॉन्स और कमेंट्स देख के चीजें ऑब्जर्व करते हैं एंड देन फिर प्लान करते हैं।